बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहू वनुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व 2d² - 5d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू 24y - x। सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को अपने सॉल्यूशन में यहाँ पर नोट कर लेंगे। हमारी ये सामने लिखा हुआ है, इसको नोट नहीं कर रहे हैं। और सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन। दी एक्सिलरी इक्वेशन हम फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए, और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों फाइंड करने के बाद इनको ऐड कर देंगे। z की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x y और सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। z का जो कोफिशिएंट होता है, जो d और d डैश का फंक्शन होता है, इसमें आप जहाँ d नज़र आए वहाँ तो आप m पुट कर दीजिएगा, बाकी चीज़ें वैसे लिखेंगे। -5 इंटू डी की जगह m और d डैश की जगह 1 करेंगे। d डैश की जगह जब हम 1 करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 का 5d में इंटू होगा, 5m में इंटू होगा तो 5m ही आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 2 के ही इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड में 0। इस तरीके से हमने इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया है। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 2 और 2 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 1। 4 और 1 अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 5 यहाँ पर आ जाएंगे। तो 5 चूँकि में लाना भी है लेकिन माइनस के हमको लाना है तो दोनों ही माइनस के ले लेंगे, यानी m लाना है तो दोनों m आ जाएंगे, क्योंकि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म को एज इट लिख देंगे, लास्ट टर्म को ऐसे ही लिख देंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, 2 पार्ट में बांट देंगे। माइनस के 4m और माइनस के 1 टाइम्स m को ओनली m ही लिखना काफ़ी है हमारे लिए। इन दोनों में m यानी 2m को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे तो 2 निकल गया, m निकल गया, m बचेगा। माइनस m निकलने के बाद 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो माइनस तो है ये, और 1 कुछ कॉमन ना हो 1 ले लीजिए तो ये उसका साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए जो आ चुके हैं। इन ये माइनस का निशान है, 2 टर्म है, इनमें से m-2 कॉमन है, इसको हमने बाहर लिया तो हमारे पास बचा है 2m-1 इज इक्वल टू 0। इस m की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, या हम इन फैक्टर्स को देखकर भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को आसानी से लिख सकते हैं। तो जैसा आप ठीक समझें वो कर सकते हैं, हम यहाँ पर फंक्शन को देख के भी लिख सकते हैं। करना क्या होगा कि इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग पहला फंक्शन आर्बिट्री फंक्शन phi1 लिखेंगे, और उसके बाद ये किसका फंक्शन होगा। देखिए जहाँ पर आपको m नज़र आ जाए उसकी जगह तो y लिख देंगे, फिर अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। कांस्टेंट है एज इट लिख दीजिए, लेकिन उसके साथ इन x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरा फैक्टर आ गया तो आप प्लस का साइन यहाँ पर लगाएंगे, phi2 लिखेंगे, और m के साथ अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट है तो वो लिख देंगे, और m की जगह पर y लिख देंगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देंगे, और 1 है तो 1 की जगह पर सिर्फ x लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड कर लिया। अब हमें फोकस करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। तो नेक्स्ट पेज पर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू होती है 1/, जो भी z का जो कोफिशिएंट है वो लिख देंगे, जो कि था 2d² - 5d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर, अभी जिसके हमने फैक्टर किए थे वो, और फिर जो राइट हैंड साइड में है 24y - x, तो ये ऑपरेटर फंक्शन पे ऑपरेट हो जाएगा। तो इसको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ये x y में पॉलिनोमियल है तो आप इसको बाइनोमियल में बदल देंगे।
उसके लिए जो d की सबसे ज़्यादा पावर है उस फैक्टर से उसमें जो भी कुछ है उसको बाहर ले लें, यानी उससे डिवाइड कर दें। 2d² को अगर हमने ब्रैकेट से बाहर लिया है, 2d² को यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर तो 2 नहीं है तो अपान में आ जाएगा, यानी 5 होगा और अपान में 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ओनली d है और हम d² बाहर ले रहे हैं, तो एक d तो बाहर हो गया, एक d नहीं है तो यानी डिवाइड कर रहे हैं तो एक d अपान में आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 2 था, 2 बाहर ले लिया और यहाँ पर d नहीं है तो d² जो होगा जो बाहर ले लिया वो अपान में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका इंटू होने पर d² कैंसिल जो था वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ 1 बना लिया जाता है, क्योंकि अगर ये पॉलिनोमियल है तो आपको इसे बाइनोमियल बनाना होता है। अभी तो इसकी पावर ब्रैकेट की नहीं दिख रही तो 1 है, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। तो यही हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो 1/2d² को ऐसे लिखें और इस वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे। इसको इस तरीके से लिख देंगे इस ब्रैकेट को कि 1 प्लस यहाँ साइन लगाएंगे और पूरी वैल्यू जो है, क्योंकि माइनस की 5/2 है, d' है और ये प्लस का d'² है, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। क्योंकि हमने इस ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन अप्लाई किया है तो जो साइन थे वही यहाँ पर रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। 24y-x ये तो कांस्टेंट है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो 1/2d²। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर देंगे और हमको ज़्यादा इसमें अप्लाई नहीं करना होगा। मेरे कहने का मतलब है बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 + x की पावर n, 1 + nx प्लस n -1/2 x² प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो 1 तो ये हो गया, x ये है और n की वैल्यू -1 है। 1 + n x की वैल्यू ये है -5/2 d' प्लस d'² और प्लस एंड सो ऑन। और भी टर्म लिख सकते थे, लेकिन देखेंगे कि हम ये वाले टर्म की बात करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो आगे तो पावर जब हम स्क्वायर होगी 3 होगी तो वो भी सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम इसकी जो पावर मिलेगी वो d' या d' होगा, तो सारे टर्म होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ एक ही टर्म दिखा रहे हैं, बाकी टर्म को छोड़ देते हैं। 24 तो कांस्टेंट है, आप कहीं भी लिख सकते थे, y-x। अब इसको यहाँ पर ऑपरेट कर देंगे। ये तो चाहे तो आप इस माइनस को अंदर ले जाके इसको प्लस कर लें तो ये वैल्यू हो जाएगी तो 1/2d', यानी ये वैल्यू चल रही पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 1, ये तो ऐसे लिख दीजिए, इस ब्रैकेट की बात कर रहे थे हम। -1 का इन दोनों टर्म में इंटू होगा, तो ये वाला टर्म तो माइनस प्लस का हो जाएगा 5/2 d'/d। दूसरा वाला ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का इंटू और d'²/d²। बाकी के टर्म इसलिए नहीं लिखे कि कहेंगे ये वाला टर्म ही 0 हो जाएगा जी, आप बाकी इसी तरीके से और भी हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम पावर जो है वो इसके बाद जो है अभी हमने एक का पावर, ये दोनों टर्म लिखे हैं। ये टर्म अगर लिखते तो इसका स्क्वायर होता, उसका स्क्वायर होता तो d' का स्क्वायर होता, फिर इसका स्क्वायर होता पावर 4 और इन दोनों के इंटू का ट्वाइस होता तो विथ 3 पावर d' की होती। d' की 2 पावर से ही ये वैल्यू 0 हो जाएगी, जो हम इस वाले टर्म में शो कर देंगे। एंड सो ऑन। 24y-x। तो यहाँ पर हम या तो 24 को बिल्कुल बाहर ले लें, या फिर आप चाहें तो इस पे बतौर फंक्शन इस पर या ऑपरेटर सब पर ऑपरेट हो जाएगा।
तो 1/2d² को तो हमने यहाँ पर भी बाहर रखा है। अब इसको यहाँ पर लेके जा रहे हैं हम, तो 1 बच जाएगा। तो 24y - x ये ऑपरेटर 1 है। अब नेक्स्ट टर्म पे यहाँ पर आएगा, तो ये वैल्यू 5/2 और d डैश अपान d 24y - x। बाकी देखिए यहाँ पर अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे, इसको नहीं लिख रहे हैं हम, चलिए ने बोला था कि ज़ीरो दिखा देंगे आपको ज़ीरो, तो लिख लेते हैं 24y - x। ऐसे ही और टर्म आते रहेंगे एंड सो ऑन। हमने इसको अंदर ले गए। अब 1/2d² 24y - x प्लस 5/2। 24 को आप चाहें तो कांस्टेंट के तौर पे बाहर लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल में, और इससे 1/d करके अलग कर दो। जो d डैश है उसका मतलब है कि y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है इस वेरिएबल का। तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और y के लिए x कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो रहा है। देखिए एक बार डिफ्रेंशिएशन इसको कांस्टेंट बना दे रहा है, 1 आ गया, और इसका अगर एक बार और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए इसको नहीं लिख रहे थे, आगे वाले टर्म को नहीं लिखा। तो इसका एक बार हमने डिफ्रेंशिएशन किया है, यानी एक पावर थी d डैश की, तो इतना आया। इसका d डैश स्क्वायर का मतलब है कि इसका हम एक बार और डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करें तो ये कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, इसलिए सारे टर्म 0 हो जाएंगे, उसे लिखना फिर ज़रूरी नहीं है। यही यानी 2 टर्म हमारे पास बचे हुए हैं। तो ये वैल्यू जो चल रही है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल अभी चल रही है। 1/2d² से हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। 24y - x कुछ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 24 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इनका आपस में हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये 60 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, बाद में इसको देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, जो भी यहाँ पर फंक्शन है उसको 1/d का मतलब इंटीग्रेट करना होता है उसको x के रिस्पेक्ट में। तो इस ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। आगे हमें इसको इंटीग्रेट करना है 1 जो 2d² है, इसे हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, ये d, और जो d एक और बचा है उसे हम चलिए अगली स्टेप में दिखा देंगे कि ये 1/d होगा, उसको हम इंटीग्रेशन जैसे इसको दिखाया था वैसे दिखा देंगे। ये 24y - x है और प्लस 60x हो चुका है। इसको ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया है, और 1/d को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो वैल्यू है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रहा है। अगले पेज पे हम लिख रहे हैं इसको 1/2d हमने वहाँ छोड़ दिया था। 1/d के बारे में बोला था कि इंटीग्रेशन में से कन्वर्ट कर देंगे। इंटीग्रेशन करना होगा 24y - x प्लस 60। आप चाहें तो इस ब्रैकेट को ओपन करके जो लाइक टर्म होंगे x को वो उसे कलेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि मैं बार बार 2 टर्म का इंटीग्रेशन ना करना पड़े। ये काम हम रफ पे कर सकते हैं और फ़ौरन यहाँ पर वैल्यू को लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 24y, और देखिए प्लस का तो 60x है ये, और माइनस के हो जाएंगे 24x हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 36 आएगा, और प्लस का 36x आ चुका है, और इस 2 को बाहर इसे इंटीग्रेट करने पर तो 1/2d लिखा रहने दें। 24 जो कि कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, और y भी कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा इसका, तो यहाँ 1 का इंटू मान लेंगे, सिर्फ 1 बचेगा जिसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। 36 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ x का इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में। तो 1/2d 24/1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x² 2 हो जाएगा, प्लस 36 से यहाँ पर पावर 1 है तो x की पावर 2/2 कर देंगे। तो 1/2d
ये 2 से कैंसिल कर देंगे, इसको 12 आ जाएगा। ये 12x² और y प्लस का इसको कैंसिल करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18x² हो गया ये यहाँ पर। और फिर यहाँ पर टर्म बाई टर्म हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। ये यहाँ पर ये इंटीग्रेशन शायद गलत हो गया हमसे, 24y लिखा था और 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो ओनली x लिखेंगे। 2 कैसे कर लिया, ये यहाँ पर 1 पावर थी तो 2 हो जाएगी, और तो कुछ किया नहीं था, ये गलत। 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, क्यों कर दिया हमने, तो ये मिलेगा ओनली 12। ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो 24 ही रहेगा, यानी 24xy आएगा यहाँ पर, 24xy। अब यहाँ पर जो 1/2d है, इसको भी आप क्या करें, इंटीग्रेशन 2 तो बाहर रखें, 1/d को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, जो भी यहाँ पर वैल्यू रखी हुई है 24xy प्लस का 18x², इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। 1/2 को यहाँ पर बाहर रखा हुआ, ये वैल्यू जो चल रही है वो आपको मालूम ही है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रही है। इसमें 2 टर्म है, दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। जब इस टर्म का इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो 24y जो है वो x के लिए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगी। 24 तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, y यहाँ पर x के लिए कांस्टेंट है, तो उसे बाहर ले लेंगे। सिर्फ x का इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर 18 बाहर हो जाएगा और x² का इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में। 1/2 24y और इसकी पावर 1 है, तो x की पावर 2/2 प्लस 18 इंटू इसकी पावर हो जाएगी 3/3 हो जाएगी। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो 1/2 12 यहाँ पर बचा x² y और प्लस का 6x³। यहाँ से हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, यानी 6 को बाहर ले सकते हैं, या 1/2 का अंदर इंटू कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो इंटू कर दीजिए, 1/2 का इंटू होगा यहाँ पर 12 में x² y में, और 1/2 का इंटू हो जाएगा 6x³ में। तो ये तो 2 से कैंसिल करेंगे, 12 को 6 टाइम्स 6x² y बन गया, और ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी 3x³ आ जाएगा। तो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा पहले ही आ चुका था, इसलिए हम लिख सकते हैं हैंस द जनरल solution of the given equation। तो z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की थी 5(1), कोई भी फंक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं आर्बिट्री, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। y प्लस का 2x प्लस का 5(2) और 2y प्लस x। इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू है 6x² y प्लस का 3x³। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।